देखो, वो रहा चंपा का फूल, जिसकी तलाश में हमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ओए होए, चंपा दा फूल ता बड़ा ग्लैमरस लग रहा है। बाजी, साडी मेहनत रंग ले आई। अब बस इसे लो और घर की तरफ उड़ चलो। ठहरो मुसाफिरों, जिसे तुम एक साधारण पुष्प समझ रहे हो, वह एक श्रापित आत्मा की पुकार है। मैं चंपा हूं। जितना आसान तुम्हें मुझे पाना लग रहा है, उतनी आसानी से मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। यदि तुम्हें मुझे यहां से ले जाना है, तो तुम्हें मेरे 3 सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। याद रहे, यदि एक भी उत्तर गलत हुआ, तो तुम तीनों यहीं इसी सरोवर के तट पर हमेशा के लिए श्रापित पत्थर बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? देवी, हम यहाँ अपनी जान हथेली पर रखकर आए हैं। अगर हम हार गए तो वैसे भी इस जीवन का कोई मोल नहीं बचेगा। हम तैयार हैं। पहला सवाल, वह क्या है जो तुम्हारे पास है पर तुम उसे देख नहीं सकते? वह तुम्हें रास्ता दिखाता है पर खुद चल नहीं सकता। वह मर जाता है पर फिर भी जिंदा रहता है। यदि इसे खो दो तो तुम अपनी पहचान भूल जाओगे। मदन गहरी सोच में डूब गया। उसे अचानक अपनी माँ के शब्द याद आए, जो बचपन में उसे कहानियां सुनाती थीं। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, इसका उत्तर है संस्कार और शिक्षा। ये हमारे भीतर होती है, हमें रास्ता दिखाती है। इंसान मर जाता है पर उसके दिए संस्कार जीवित रहते हैं। यही हमारी असली पहचान है। सत्य। पहला द्वार खुला। दूसरा सवाल, ओए नन्हे जीव, बता, यदि एक कुएं में 20 मेढक हैं और उनमें से 5 मेढक मर जाते हैं, तो बताओ अब कुएं में कुल कितने मेढक बचे? ओए होए देवी जी, असी ता अंगूठा छापा कदे स्कूल दा मुंह नहीं वेख्या, पर मेरा देसी दिमाग कह रहा है कि कुएं च अभी भी 20 ही मेढक रहेंगे, क्योंकि मरे हुए मेढक कुएं से बाहर थोड़े ही निकलेंगे। वो तो वही पड़े रहेंगे। तुम्हारी हाजिर जवाबी ने तुम्हें बचा लिया। दूसरा द्वार खुला। पप्पू, यदि मैं तुम्हें अभी एक ऐसी जिंदगी दे दूं जहां तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बन जाओगे, तुम्हारे पास सोने का अस्तबल होगा, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने इन दोनों तुच्छ दोस्तों को इसी क्षण मारना होगा। क्या तुम एक आलीशान जिंदगी के लिए वफादारी का सौदा करोगे? देवी, जिस राजसी सुख की नींव दोस्तों के खून पर रखी हो, वो सुख नहीं नर्क है। मेरे दोस्त मेरी आत्मा है। उनके बिना मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ। मुझे आपका राजसी जीवन नहीं चाहिए। मुझे अपनी वफादारी और अपने दोस्त चाहिए। बहुत खूब मदन, तुम्हारी नीयत ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर मेरी खुशबू इतनी मोहक है कि तुम जिस रास्ते से गुजरोगे, राक्षस और डाइने इसका पीछा करेंगी। गांव पहुंचते ही सतर्क रहना, क्योंकि मेरी महक गांव वालों को भी तुम्हारे घर तक खींच लाएगी। रात के अंधेरे में ही घर पहुंचना। ओए होए, टेंशन नहीं लेने का पाजी, साडे कोल जादुई आईना है। मदन पाजी, आईना निकालो। मदन ने जादुई आईना निकाला। हे जादुई आईने, हमें इस खतरे से बाहर निकाल और हमारे आंगन में पहुंचा दे। आने का मार्ग कांटों और लवे का था, पर जाने का मार्ग तुम्हारी सोच के अधीन है। मदन, यहां से थोड़ी दूर एक प्राचीन गुफा है। वो गुफा कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक समय का द्वार है। उसके भीतर जाकर बस अपने घर और गांव का नाम लेना।
वो तुम्हें पलक झपकते ही तुम्हारे आंगन में उतार देगी। मदन ने श्रद्धा से आईने का शुक्रिया अदा किया और चंपा के पुष्प को लेकर उस जादुई गुफा की ओर भागा। वे तीनों उस अंधेरी गुफा के भीतर पहुंचे, जहां हवा में एक अलग ही कंपन था। मदन ने चंपा के फूल को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों को बंद कर पूरे विश्वास के साथ पुकारा, हे जादुई गुफा, हमें हमारे गांव, हमारे घर के आंगन में पहुंचा दो, जहां मेरी बिटिया मेरा इंतजार कर रही है। जादुई गुफा तुरंत उन सबको उनके घर पहुंचा देती है और मदन की बेटी सही हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं।